जो हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि सर सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं। अब बस सिलेबस कंप्लीट करके ही देंगे, टेंशन नहीं लेना है ना। तो द्विघात समीकरण आज पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले कोई भी समीकरण होता है ना, उसका मानक रूप होता है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग, जैसे इससे पहले आप पढ़े होंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जो आप लोग पढ़े होंगे, ये द्विघात बहुपद है। इसका भी एक स्टैंड होता है, यानी इसका भी एक मानक रूप होता है। व्यापक रूप, मानक रूप, विस्तारित रूप, विस्तृत रूप, ये होता है ना। तो इसका मानक रूप क्या होता है? इसका मानक रूप क्या होता है? इसका मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। सॉरी, ये बराबर अगर 0 दे देंगे तो ये समीकरण हो जाएगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। और इसी में आपको अगर हम द्विघात समीकरण लिख दें, द्विघात समीकरण लिख दें, तो द्विघात समीकरण में आपको क्या करना है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 कर देना। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपको हम क्या किए हैं, यहाँ पर बराबर 0 नहीं दिए हैं और यहाँ पर बराबर 0 दिए हैं। जैसे ही आपको समीकरण आ जाए तो बराबर 0 लिखना मानक रूप में, और जैसे ही आपको समीकरण नहीं लिखे, खाली बहुपद है तो 0 नहीं करना है, ठीक है। यही है द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में। बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है। तो इसका जो मानक रूप होता है अलग अलग होता है। अगर आप बराबर 0 दे दिए तो समीकरण हो जाएगा, और बराबर 0 नहीं दिए तो वो बहुपद होगा, ठीक है। अब आपका सिस्टमेटिक क्या है समझिए, लिख लिए होंगे। अब हम चलेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्या है कि देखिए, इसका एक मानक रूप आप लिख लीजिए पहले। सबसे पहले द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? मानक रूप मतलब क्या हुआ कि आप कैसे समझिएगा कि यही द्विघात समीकरण है। आपको समझना है, जैसे मान लीजिए कि राम एक लड़का है जिसको आप पहचानते हैं। अब आप कैसे समझिएगा राम यही लड़का राम है? अरे चेहरा भी तो देखना पड़ेगा ना, चेहरा को देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप द्विघात समीकरण का चेहरा को पहचानिए। चेहरा इसका कैसा है? द्विघात समीकरण का मतलब चेहरा द्विघात समीकरण का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का चेहरा है, ठीक है। और याद रखना है कि जहां a नॉट इक्वल टू 0, मतलब a का वैल्यू 0 नहीं होगा। बच्चों आपको समझा देते थोड़ा सा कि a का वैल्यू 0 क्यों नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप a बराबर 0 ले लेते तो x स्क्वायर के बगल में 0 रखेंगे, यानी a का मान 0, तो ये वाला भाग क्या हो गया? 0। तो फिर ये द्विघात रहा कहाँ? चलिए हम आपको थोड़ा सा और समझाते विस्तार से। द्विघात, द्वि मतलब कितना हुआ? 2, और घात मतलब क्या हुआ? पावर। तो यानी जिस समीकरण में आप देखिएगा पावर कितना है? 2 है, आप उसको याद रखिएगा, वो द्विघात समीकरण होगा। लेकिन आप याद रखिए, आप बोलिएगा सर किसी में पावर x पे पावर 3 रहेगा सर, 2 भी रहेगा, तो ये द्विघात होगा नहीं। कभी भी किसी समीकरण में घात का गिनती सबसे बड़ा वाला का होता है, यानी पावर का गिनती सबसे बड़ा वाला का होता है। छोटा तो आप देखिए छोटा वाला का गिनती नहीं होता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको एक समीकरण देते हैं 2x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर 0। आप बोलेगा सर ये द्विघात समीकरण है? एकदम नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा वाला पावर क्या है? यहाँ पे 3 है। जो सबसे बड़ा पावर होता है उसी का गिनती है। या द्विघात हो ही नहीं सकता, या त्रिघात हो सकता है, द्विघात नहीं हो सकता है। द्विघात के लिए पावर 2 होना आवश्यक है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम इसका मानक रूप सीख गए। अब चलेंगे हम मानक रूप में। याद रखना है कि a की जगह 0 नहीं होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस में प्लस में कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक, ठीक ना। और b के जगह आपका 0 हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ मतलब हम 0 दे देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं। जैसे मान लीजिए एक सवाल है 2x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए x स्क्वायर के बगल में कौन बैठता है? a बैठता है, अच्छा। और x के बगल में कौन बैठता है? b। और यहाँ पर x वाला टर्म ही नहीं है, इसका मतलब x यहाँ पे टर्म नहीं है, तो इसका मतलब b का मान क्या यहाँ पे है? 0 है। b का मान क्या है यहाँ पे? 0 है।
और देखिए हम एक चीज़ आपको याद करवा देते हैं, सीधा सा एक चीज़ याद कर लीजिएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। क्या याद करवाना है आपको? एक बात याद कर लेना द्विघात समीकरण के, एक इसके बगल में बैठता है एक्स स्क्वायर के बगल में, एक इसके बगल में बैठता है एक्स स्क्वायर के बगल में, याद रखिएगा। ए एक्स स्क्वायर के बगल में बैठता है, बी एक्स के बगल में बैठता है, और सी किसी के बगल में नहीं बैठता। बोले सर ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ये चर संख्या है क्या? एकदम नहीं, ये चर संख्या नहीं है बच्चों, इसके बदले गिनती की संख्या आती है, यानी पूर्णांक आता है, चाहे प्लस में चाहे माइनस में। ए के जगह भी माइनस में प्लस में कोई संख्या रहेगा, बी के जगह भी रहेगा और सी के जगह भी रहेगा। इसका मतलब क्या समझे आप कि ए बी सी एक पूर्णांक है, ए बी सी एक क्या है, पूर्णांक है। ए के जगह खाली जीरो नहीं रह सकता है, बी के जगह रहेगा, सी के जगह रहेगा। समझ में आया? ठीक है, तो याद रखना है एक्स स्क्वायर के बगल में कौन आता है, ए आता है, एक्स के बगल में कौन आता है, बी आता है, और सी किसी के बगल में नहीं बैठता है। तो इसका मतलब क्या समझे आप कि आप पहचान जाइएगा कि मेरे पास ए दिया हुआ है, ए तो एक्स स्क्वायर के बगल में बैठेगा, और बी दिया है और सी दिया है या नहीं। एक सवाल देखिए तुरंत पहचानिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में ए बैठता है, एक्स के बगल में बी बैठता है, तो बताइए ये बी का वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि एक्स स्क्वायर के बगल में तो ए बैठता है, ए बराबर 2 और बी बराबर कितना हो गया, 4। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि ए बी सी कैसे पहचानेंगे। ठीक है, मानक रूप, विस्तारित रूप, व्यापक रूप, सब यही है। मानक रूप, विस्तारित रूप, विस्तृत रूप, व्यापक रूप, सब यही है, कभी कंफ्यूजन नहीं रखना है। स्टैंड इसका यही है। कोई बोल देगा कि द्विघात समीकरण का स्टैंड क्या होता है, किस पे आधारित होता है, आधारित रूप भी इसको कहेंगे। आधारित रूप मतलब किस पे आधार, कैसे पहचानेंगे? अरे भैया आपका नाम क्या है, राहुल कुमार, ठीक है, तो आपको पूछेगा ना, अरे फलना का बेटा है, स्टैंड क्या है आपका, आपके पिताजी का नाम क्या? भैया द्विघात समीकरण है, तो किसका वाल बच्चा है ये, किसका स्टैंड है? ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे इसी में क्या पढ़ेंगे, देखिए इसी में हम क्या करेंगे, इसमें हम समझेंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना है, द्विघात समीकरण में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ये जाना जरूरी है। तो द्विघात समीकरण में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, 2-3 चीज़ों को याद रखना। पहला तो आपको 4.1 में पढ़ना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण कौन कौन सा है, बताइए कि हाँ निम्नलिखित में कौन कौन सा द्विघात समीकरण है। 4.2 में आपको मूल निकालना है। अब समझिए हम लोग 2 पॉइंट वाला चैप्टर में अभ्यास 2 में ही मूल निकालने की सीख गए। समझिएगा, कभी भी मूल जो होता है, आप गुणनखंड पढ़े हैं, गुणनखंड में जो समीकरण वाला सवाल होता है, पावर 2 जिसका रहेगा, जिसका भी पावर 2 हो गया, अगर द्विघात समीकरण है तो पावर कितना है, 2, तो मूल भी कितना निकलेगा, 2 ही मूल निकलेगा। समझ पाया ना? एक का एक मूल होगा अल्फा, इसको क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे इसको, और एक मूल होगा बीटा। फिर से एक बार सीख लीजिए, फिर से एक बार सीख लीजिए, आपको जब भी मूल निकालने के लिए कहेगा तो एक मूल होगा अल्फा और एक मूल होगा बीटा, कहा कि पावर कितना है, 2। अगर त्रिघात रहेगा, बोलेगा सर ये सब बता देता है द्विघात का, त्रिघात का, एकदम सही। त्रिघात रहेगा तो पावर कितना है, 3, तो मूल कितना निकलेगा, 3। और जिस समीकरण में पावर 1 है, यानी वो रैखिक समीकरण है ना, उसका पावर 1 है, यानी कि उसका एक ही मूल निकलता है। याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको एक समीकरण दिया 2x + 4 हाँ बराबर 5। अब बताइए इसका कै गो मान निकलेगा, एक ही मान निकलेगा। देख लीजिए 2x बराबर 5 है, प्लस में 4 है, माइनस में 4, 2x बराबर क्या हो गया, 1, और x बराबर क्या हो गया, 1/2। कै गो मान निकला, एक ही मान निकला ना, लेकिन द्विघात समीकरण में 2 मान निकलेगा, त्रिघात में 3 मान निकलेगा। इस तरह से हम सीख गए कि मूल इसमें कै गो निकलेगा, द्विघात में 2 मूल निकलेगा, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब आगे चलना है कि हमको और क्या बोलेगा निकालने। और आपको एक चीज बोलेगा, विवेचक, विवेचक, या आप इसको बोल सकते हैं विविक्त कर, विविक्त कर, ये आपको निकालने देगा। अब विविक्त कर या विवेचक निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको भैया बोलते हैं डी, क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। विवेचक या विविक्त कर को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। तो विवेचक यानी विविक्त कर का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac एक सूत्र होता है। इसी सूत्र पे आपको ये बैठा लेना है और आपका बन जाएगा। ठीक है ना?
अब एक सूत्र और है, एक 4.3 में आप पढ़ोगे द्विघाती समीकरण। द्विघाती सूत्र से, ये भैया द्विघाती सूत्र, ये द्विघाती सूत्र का यूज जो बोलेगा तो ये द्विघाती सूत्र से आपको यूज करना है। इसका सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये द्विघाती सूत्र है। द्विघाती सूत्र में याद रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका मान है, डी का मान है। अगर आप डी निकाल लिए हैं तो आपको यहाँ पे डी रख के भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ये हम आपको बताएंगे कैसे निकाले हैं, कैसे बनाना है। ये 4.4 में भी यूज होगा, कैसे होगा यूज ये बताएंगे, आगे भी बता रहे हैं। रुकिए बच्चों, अभी हम आपको बता रहे थे द्विघात समीकरण। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है कि हम आपको और भी थोड़ा सा डीप बता रहे हैं, है ना, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, ज़्यादा समझ में आना चाहिए, है ना। जैसे अभी आपको हम बता रहे हैं, क्या बता रहे समझिए, हम आपको बता रहे हैं रेखिक, क्या बता रहे हैं, रेखिक, द्विघात, त्रिघात। समझिए ये सब क्या होता है। रेखिक मतलब पावर, जिसका पावर क्या हो, एक हो। इसका मानक रूप क्या होगा, रेखिक का मानक रूप क्या होगा, रेखिक का मानक रूप होगा, अब मान लीजिए इसको आपको बोल देगा, रेखिक को और क्या बोलते थे, रेखिक को एक बोलते हैं एक घातीय, है ना, क्या बोलते हैं, एक घातीय, क्या बोलते हैं, एक घातीय बहुपद बोलते हैं। तो रेखिक का मानक रूप क्या होता है, ax प्लस बी, क्या होता है, ax प्लस बी। और आपको बताना होगा कि आप यहाँ पर क्या जीरो नहीं कर सकते, तो आप a का मान जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि अगर a का मान जीरो रख दीजिएगा तो यह x का वैल्यू क्या कर देगा, जीरो कर देगा। फिर यहाँ पर एक पावर तो बचेगा नहीं, यानी कि a का मान आप जीरो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि a का मान जीरो, पावर कितना है यहाँ पे, x का 1 है, और अगर आप a का मान जीरो कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा ना, तो फिर यहाँ पर तो कोई भी वैल्यू नहीं बचेगा ना, कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए यहाँ पर आप a का मान जीरो नहीं रख सकते, है ना। और आप जान लीजिए, इसको हम विस्तार से बताए हैं 2.123 में, विस्तार से बताए हैं, फिर भी आपको हम थोड़ा सा बता रहे हैं। इसमें द्विघात का क्या बताए हम, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। और त्रिघात का क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx, ax क्यूब, तीन त्रिघात है तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d। आपको अब यहाँ पे याद रखना है, क्या याद रखना है, समझिएगा, समझना बहुत आसान है। देखिए पावर दो, दुई मतलब कितना होता है, पावर दो, तो पावर दो जब हुआ यानी इसके जगह हम जीरो नहीं रख सकते हैं, यानी एक जगह जीरो नहीं रख सकते हैं। और उसी प्रकार पावर 3 है तो हम यहाँ पर भी एक जगह जीरो नहीं रख सकते। इस तरह त्रिघात हम समझ गए, है ना। तो रेखिक, द्विघात, और त्रिघात। रेखिक मतलब एक घात वाला, द्विघात मतलब दो घात वाला, त्रिघात मतलब 3 घात वाला, ठीक है बच्चों। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अगर आपको बोल देगा कि द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का, है ना, द्विघात बहुपद आपको निकालना है, इसका सूत्र जानते हैं, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, क्या होता है, फिर समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। समझिए, द्विघात समीकरण का सूत्र अगर आपको पूछ देगा, द्विघात समीकरण का आपको पूछ देगा कि द्विघात समीकरण का भी बता दीजिए सर, सूत्र क्या होता है द्विघात समीकरण का। देखिए द्विघात समीकरण का डायरेक्ट लिखने का तरीका, द्विघात समीकरण का डायरेक्ट लिखने का तरीका होगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझिए फिर से, द्विघात बहुपद बोल दिया तो आप क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और अगर आपको द्विघात समीकरण पूछ दिया तो क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर, क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना, बराबर इसमें जीरो। समीकरण में बराबर क्या बताए थे, जीरो बताए थे, समीकरण में क्या करना है, जीरो बराबर करना है। अब बोलेगा सर ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये भी बताएंगे, सब एक ही बार बता देंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है, अल्फा प्लस
बीटा, ये आपका होता है जो आप बोले थे अभी कि अल्फा द्विघात में कितना मूल होता है, द्विघात में पावर 2 है तो 2 गो मूल होगा, तो मूलों का योग, 2 गो मूल है ना अल्फा और बीटा, तो मूलों का योग होगा, मूलों का योग है ना, मूलों का योग होगा है ना। द्विघात समीकरण में अल्फा और बीटा क्या होगा, मूलों का योग होगा, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा गुना है तो मूलों का क्या होगा, गुणनफल होगा, गुणन है ना फल होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम क्या सीखे, हम सीखे कि द्विघात बहुपद में है ना, द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे और द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे, दोनों का सूत्र सिखाए आपको। और दूसरा चीज आप सीखिए कि अल्फा प्लस बीटा को क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा को क्या कहते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, प्लस मतलब होता है योग, इसलिए लिखे हैं मूलों का योग, और अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, और जो है आगे फिर हम बता रहे हैं अभी आपको। ठीक है, तो बच्चों बहुत सारे चीज को पढ़ते हुए पार्ट 3, ये आपका वीडियो का पार्ट 3 होगा। अब इसमें देखिए आपका क्या है, इसमें आपका क्या है कि 4.1 का जो द्विघात समीकरण, इसमें कुछ सूत्र को आपको पढ़ना। पहला सूत्र क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत बच्चा बोल रहा था कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और इसका सीधा भी लिख सकते हैं आप, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे वैसे जैसे लिखना वैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और कन्फ्यूजन बहुत रहता है इस सूत्र में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। याद रखिएगा, चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, प्लस माइनस का चिन्ह जो है 2ab में देना है, यानी साइन जो है ना आप, यानी प्लस माइनस का जो चिन्ह दीजिएगा आप 2ab देना है। अगर प्लस है तो प्लस 2ab, माइनस है तो माइनस 2ab, बाकी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर होगा। इसको अगर आप हटा के लिखिएगा ए स्क्वायर, दोनों में से कोई एक लिखना है ना, ए स्क्वायर 2ab को बीच में लाना, 2ab लिखिए बीच में प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए। ठीक है, तो इस तरह से आप सीख गए ये। और तीसरा सूत्र क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, दोनों से कॉमन ले लेना है, दोनों में 3 3 है, कॉमन ले लिए, ए कॉमन ले लिए, बी कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया आपका a, और यहाँ पे 2 गो b है तो 1 गो b। फिर चौथा नंबर का ऑप्शन में क्या लिखना है, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब जो है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। जब माइनस कॉमन लेंगे तो बीच वाला चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, ये सूत्र आप एक बार उतार लीजिए। बच्चों अभी हम बता रहे हैं कि जांच कीजिए कि 4.1 में देखिए, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जो जांच करना, निम्न मतलब क्या होता है, या निम्नलिखित मतलब जो आपका लिखा हुआ है, नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या द्विघात समीकरण है। 4.1 में जो आपका 5 7 8 सवाल जो भी है वो आपको द्विघात समीकरण है या नहीं ये बताना है। कैसे बताइएगा, यानी आपको द्विघात समीकरण कैसे बता देगा, वही ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। अगर है तो द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं। तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है। ये क्या आपका है, a है, और ये क्या आपका b है। ये क्या है, a है, और ये क्या है, b है। तो आपका a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b की जगह कितना है, 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2 गुने a की जगह x और b की जगह 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए 2 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा।
माइनस 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, और ये इसके बदले लिख रहे हैं तो ये इम्प्लाइज डेट का चिन्ह देना है, या यहाँ पे या लिखना है, या इसके बदले लिखना है या इम्प्लाइज डेट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है तो 1 प्लस 2x को x से गुना करते तो 2x ही हो जाएगा बराबर 2x माइनस 6। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या जुटेगा एक इसमें? बहुत बच्चा क्या करता है, सर 2 1 3x नहीं होगा। नहीं जी, यहाँ पर पावर कितना है? 2 है, और इसके बिरादरी का कोई है नहीं है ना। अरे पावर कितना है भाई? 2 है ना, पावर कितना है? 2 है, तो पावर 2 वाला होना चाहिए। नहीं समझे? अरे 11,000 वोल्टेज में अगर आप अपना बिजली का तार घर वाला लगा दीजिएगा तो जल ही जाएगा ना पूरा सर्किट। वही बात है, यहाँ पर ये पावर 2 है, ये किसी के साथ नहीं जुटेगा, इसको पावर 2 वाला चाहिए, यानी ब्राह्मण को ब्राह्मणे जाति चाहिए। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए, यहाँ पे इसके पास एक्स वाई जेड कुछ भी है नहीं है, तो ये भी अपना बिरादरी खोजा, नहीं मिला, चुपचाप शांत। फिर ये इसके पास पावर कितना है? 1, ये भी खोजा, इसको भी नहीं मिला, चुपचाप शांत, नीचे उतर जाएगा। अब प्लस में 2x इधर आएगा तो माइनस में, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस में 6 इधर आएगा तो प्लस में, है ना। बराबर क्या बचा? अच्छा, बराबर जो प्लस में इधर आ गया, माइनस में इधर आ गया, प्लस में आ गया, बराबर कुछ नहीं बचा, क्या बचा? 0 बच गया। क्या बच गया? 0 बच गया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर, देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है यहाँ से यहाँ तक, फिर मिला लेंगे। एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है यहाँ तक, 1 वाला हाँ है, एक दोस्ती करने के लिए आ गया, क्या किसी के पास भी एक्स नहीं है, इसके पास भी नहीं है, दोस्ती करने के लिए आ गया। तो यहाँ पे आप लिखिए एक्स स्क्वायर 6 1 7। अब बोलेगा सर 7 का है, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो 6 कितना होता है? 7 होता है। अच्छा, ये देखिए ये प्लस में 2x है, इसका भी बरादरी आ गया, यहाँ बगल में है ना x वाला, तो यानी 2x में 2x घट जाएगा, क्या बचेगा? 0। इसको डायरेक्ट काट देते, जब 0 बच जाएगा तो काट दीजिए। ठीक है, और बराबर क्या बचा? 0। बराबर क्या बचा? 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर किसके बगल में बैठता है? a के बगल में, x के बगल में एक्स स्क्वायर प्लस 7 आपका आ गया, ये बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। ये देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में कौन बैठता है? a बैठता है, और x के बगल में b बैठता है, तो x के बगल में b जो है ये आपका x के बगल में b है, नहीं है ना, यानी x वाला कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक्स स्क्वायर है, यानी यहाँ पर b का वैल्यू क्या है? 0 है। c का वैल्यू, फिर भी मेरे पास स्क्वायर तो है ना, इसका मतलब ये क्या है? दिया गया समीकरण, ठीक है, लिखेंगे दिया गया समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इस तरह से आप सारा सवाल बना लीजिएगा, फिर भी हम 1 2 सवाल बता देते हैं। ठीक है, चलिए होगी। अब देखिए दूसरा नंबर का सवाल देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, और यहाँ पे देखिए गुना में है, तो 2 को 3 से गुना कीजिए, कितना होगा? 6 होगा। 2 को 3 से गुना, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, इस माइनस प्लस के चक्कर में बहुत बच्चा का गलती होता है, बहुत ज़्यादा, और ये माइनस प्लस हम आपको चुटकी में सॉल्व करते हैं। देखिए याद रखना है आपको, क्या याद रखना है? 2 चिन्ह एक जैसा रहे, फिर से सुनिए, एक माइनस दूसरा भी माइनस, 2 चिन्ह एक जैसा रहे, एक प्लस दूसरा भी प्लस, 2 चिन्ह एक जैसा रहे, हर हमेशा प्लस का ही साइन होगा। फिर से सुन लीजिए, 2 चिन्ह एक जैसा रहे, हर हमेशा प्लस का साइन होगा, और 2 चिन्ह अलग अलग रहे, यानी एक प्लस का रहे एक माइनस का रहे, या एक माइनस का रहे दूसरा प्लस का रहे, तो हर हमेशा माइनस का चिन्ह देना है।
कभी भी माइनस प्लस 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 माइनस माइनस ऐसे नहीं करना, ताकि गड़बड़ा जाओगे। जैसे ही माइनस आप प्लस बोल देंगे तो बोल देते हैं माइनस, या कभी प्लस बोल देते हैं माइनस माइनस सर प्लस, प्लस प्लस तो माइनस। नहीं, ऐसा नहीं करना है। दो चिन्ह एक जैसा रहे प्लस, दो चिन्ह अलग अलग रहेगा तो माइनस। चलिए, तो 2 तिये कितना हो गया 6, और गुना करने का तरीका देखिए, यहाँ पर से गुना किए और इसको देखिए, तो इसके आगे क्या है माइनस, इसके आगे क्या है माइनस, तो माइनस इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या देखिए, इसके आगे माइनस, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है ना, इसके आगे कुछ नहीं है ना, इसके आगे कुछ है नहीं है, तो इसके आगे जब कुछ नहीं है तो समझना है प्लस है। इसके आगे कुछ नहीं है, क्या है प्लस है, यानी इसके आगे माइनस और इसके आगे क्या है प्लस है, तो इसके आगे प्लस है, दो चिन्ह अलग अलग है, इसका मतलब क्या होगा माइनस होगा। चलिए, 2 को x से गुना करेंगे क्या होगा 2x हो जाएगा। अब देखिए, इसके आगे क्या है माइनस और इसके आगे क्या है माइनस है, दोनों एक जैसा चिन्ह है, तो क्या होगा प्लस होगा। अब सारा को किस साइड लाएंगे, उस साइड लाएंगे, ताकि बराबर 0 करना है। तो x स्क्वायर माइनस 2x, माइनस में 6 इधर आएगा तो प्लस में 6, प्लस में 2x है, इधर आएगा तो माइनस में 2x, बराबर क्या बचा 0। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x एक जैसा है ना, दोनों एक जैसा है ना बिरादरी का, तो एक जैसा है ना माइनस 2x, आपको बताए थे ना कि एक जैसा चिन्ह रहता था, गुना में था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर गुना नहीं है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ भी कंफ्यूजन रहता है बच्चा का, क्या करेंगे सर माइनस 2x, देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप किसी दुकान वाले से 5 रुपये का कर्जा लेते हैं, फिर जाके 10 रुपये का कर्जा लेते हैं, फिर 20 रुपये का कर्जा लेते हैं, क्या करता है वो जोड़ के ही नहीं लिखता है, समझिए वही है माइनस 2x और फिर माइनस 2x लिए तो कितना हो गया 4x हो गया, माइनस 2x और माइनस 2x कितना हो गया 4x हो गया, है ना। और चूंकि दोनों माइनस में ना है इसलिए माइनस का चिन्ह देना है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस में क्या बचा 6, बराबर क्या होगा 0, ठीक है। एक बार फिर समझिए, माइनस 2x कितना होगा माइनस 4x होगा। और यार बहुत बच्चा क्या करता है पावर 1 पावर 2 कर देता, नहीं, गुना में पावर बढ़ता है, जोड़ घटा में पावर नहीं बढ़ता है। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो एगो x स्क्वायर तो 2 x स्क्वायर होगा, और ना कि एक x स्क्वायर यहाँ पे पावर 2 तो x पे पावर 4 नहीं देना ना। वोल्टेज तब पड़ेगा जब गुना करेंगे, ठीक है। चल ये देखिए क्या है, ये दिया गया समीकरण, अब दिया गया को प्रदत्त भी लिख सकते हैं। दिया गया समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0 के रूप का है, नहीं यार, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। फिर समझिए, दिया गया समीकरण कैसा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, और अतः x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0 क्या होगा, एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में क्या करना है, x को पूरा से गुना करना है, तो x को x से गुना करेंगे क्या होगा x स्क्वायर होगा, और फिर x को x से गुना करेंगे क्या होगा x होगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। फिर 2 को x से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 2x, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगा माइनस। फिर 2 को x से गुना कीजिए तो 2, यहाँ माइनस और यहाँ भी, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो क्या होगा अलग अलग चिन्ह है तो माइनस होगा, बराबर। फिर यहाँ गुना कीजिए, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर होगा, और फिर x को 3 से गुना करेंगे क्या होगा 3x होगा। 1 को x से गुना करेंगे, x को 1 से गुना करेंगे तो x ही होगा, माइनस है तो माइनस, x 1 को 3 से गुना करेंगे 3 ही होगा, माइनस है तो माइनस। सारा को किधर ले आएंगे, इस साइड ले आएंगे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2, प्लस में x इधर आएगा तो माइनस में x स्क्वायर, प्लस में है तो माइनस में 3x, माइनस में है तो प्लस में, और माइनस में है तो प्लस में 3 बराबर 0। एक बार फिर से मिला लेते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस में है माइनस में आ गया, प्लस में है माइनस में, माइनस में है प्लस में, माइनस में है प्लस में बराबर 0। अब देखिए ये प्लस में एक्स स्क्वायर है माइनस में एक्स स्क्वायर है, कट गया तो आगे कुछ करने का जरूरी ही नहीं है, क्योंकि जब कट गया इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ द्विघात बचा ही नहीं। यहाँ लिखेंगे दिया गया समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है। बस अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, नहीं है। समझ में आया? अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। जब तक इस रूप का नहीं होगा तब तक द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल देखिए, x को x से यहाँ पे गुना कीजिएगा तो x पे पावर 2 हो जाएगा, पावर 1 तो पावर 2 हो गया। यहाँ पे 2 भी है तो 2 लगेगा, यानी 2x को x से गुना किए तो 2x स्क्वायर होगा। आपको बोले थे ना कि गुना में पावर बढ़ता है, प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस का चिन्ह दीजिए। x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा। फिर देखिए 3 को 2 से गुना कीजिए तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा और x है तो x आएगा। फिर 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 आएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब देखिए x को x से गुना करेंगे क्या होगा, x स्क्वायर होगा, प्लस 5 को x से गुना करेंगे तो 5x होगा। ठीक है, आगे देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 प्लस में x स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस में x स्क्वायर, प्लस में है तो माइनस में 5x बराबर क्या बचा, 0। अब देखिए 2x स्क्वायर में अगर एक x स्क्वायर घटा देंगे, दो ठो में अगर एक ठो घटा देंगे क्या ठो बचेगा, एक ठो बचेगा, ताकि प्लस में और माइनस में है। और जिसका ज़्यादा बड़ा चिन्ह देखिए जिसमें घटाइए आप, प्लस माइनस से तो घटेगा ही, लेकिन आप याद रखना है कि जिसका चिन्ह ज़्यादा बड़ा है, जैसे यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो बड़ा कौन है, प्लस वाला या माइनस वाला। अगर प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का चिन्ह, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह। मान लीजिए -5 में 3 घटाएंगे, -5 और +3 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, लेकिन ज़्यादा किसका है, माइनस का। यही याद रखना है। ठीक है, आगे देखना है क्या, यहाँ पे देखिए x प्लस में है यहाँ पर, और कहीं पर है प्लस में x नहीं है। यहाँ पे देखिए ये वाला माइनस में, यहाँ पे माइनस में, सारा देखिए यहाँ पे ध्यान से, अभी घटाना नहीं, पहले जोड़ रहा है, जुट रहा है तो जोड़ दीजिए। 6x में 5x को जोड़ेंगे, यहाँ पे भी माइनस में और यहाँ पे भी क्या है, माइनस में, तो क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा माइनस में, और प्लस में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्योंकि एक बार ना जोड़ कर सकते ना घटा कर सकते, एक बार जोड़ेंगे तो दूसरी बार घटाएंगे। ताकि पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा, यानी जोड़ने के बाद घटाना है। तो ये दोनों क्या होगा, जुटेगा, पहले दोनों एक जैसा है तो कुछ ना कुछ तो होगा, और दोनों में माइनस है तो जुटेगा। तो 5 6 5 कितना हो गया, 11, दोनों माइनस में है तो माइनस का चिन्ह, प्लस x, और उसके बाद क्या बचा मेरे पास, माइनस में 3 बराबर क्या, 0। एक स्टेप बच्चों और बढ़ेगा, और यहाँ पर इसके बदले लिखे तो ये वाला इम्प्लाइज दैट। तो एक्स स्क्वायर 11x, और ये माइनस में है ये प्लस में है, तो माइनस प्लस घटता है, तो 11 में एक जाएगा कितना बचेगा, 10 बचेगा बच्चों। और यहाँ सबसे ज़्यादा किस में माइनस चिन्ह है, माइनस का या प्लस का, तो माइनस का, और -3 बराबर 0। इस तरह से आप क्या देखें, आप देखें कि मेरे पास x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0 आया। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, यह जो है लिखेंगे समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। ठीक है, 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब 7वां सवाल देखते हैं। देखिए क्या है कि सारा सवाल हम 2-3 तो सवाल आपके भरोसे भी छोड़ दिए, 4 सवाल बता दिए हैं। अब 5-6 आप बनाइएगा और 7 हम बता देते हैं, 8 भी आप बनाइएगा, क्योंकि इसमें पावर 3 था, सोचे कहीं आपको दिक्कत हो। देख लेते हैं ये सवाल बच्चों, देखिए इसका जो है पहले आपको सूत्र याद रख लेना है, तभी बनेगा। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब,
प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। अगर ये याद है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब देखिए, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a का क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b के जगह 2 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 गुने a के जगह x है तो x का स्क्वायर देना है। यहाँ पे चूंकि a का स्क्वायर है तो यहाँ भी मेरा a कितना है, x है, तो हमको x का स्क्वायर देना है, गुना b के जगह 2 प्लस फिर क्या है 3ab², तो 3a के जगह x और b के जगह 2 का स्क्वायर, चूंकि b का स्क्वायर है, बराबर इसको गुना कीजिए, 2 इकाई 2, x 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 1 कितना होता है 3 होता है, तो 3 माइनस 2x को 1 से गुना करेंगे तो 2x होगा। ठीक है ना। अब देखिए x का क्यूब हो गया प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8, बहुत बच्चा 6 भी लिख देता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6x² प्लस 2 दूनी 4 तिये 12x बराबर क्या हो जाएगा 2x³ माइनस 2x। ठीक है, अब सारा को किधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे, तो x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2x³ माइनस में है तो प्लस में 2x बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बार फिर से देख लेते हैं, x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x प्लस में इधर आएगा माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अब देखिए x³ यहाँ पर कितना है 1 है और यहाँ पे कितना है 2 गो है, तो 2 गो में 1 गो घटेगा कितना बचेगा, माइनस में 1 गो बचेगा, माइनस में 1 गो बचेगा। फिर से सीखिए, यहाँ पे 2 ठो x³ है माइनस में, यहाँ पे प्लस में, तो x³ तो बचेगा ही 1 ठो और 1 लिखा नहीं जाता है, तो ज़्यादा माइनस में है तो माइनस का चिन्ह देंगे और प्लस, आप देखिए प्लस क्या है 8 और आप कर भी सकते हैं 6x² है तो 6x² लिख दीजिए, उसका 12 और 2 कितना हो गया 14x लिख सकते हैं तो लिख दीजिए बराबर 0, नहीं तो नहीं भी लिखिए काम चलेगा। क्यों बता रहे, क्यों काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया x³ बच गया ना, और x³ जहाँ पे आ गया तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं, होगा क्योंकि यह तो कटने वाला है नहीं, तो द्विघात समीकरण में कितना होना चाहिए पावर 2 होना चाहिए, यानी द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे दिया गया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब सुन लीजिए ध्यान से कि 1 नंबर का आपका पूरा बन जाएगा। हम 5 सवाल बताए हैं, 3 सवाल अपने मन से भी बनाइए, ठीक है, जिस प्रकार भी हो सकता था हम बनाएंगे हैं। और उसके बाद भी आपको इस टाइप का कोई भी दिक्कत है होगा तो आप जो है डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं, सर ये सवाल हमसे नहीं बना, सर कैसे बनेगा, या फिर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और अधिक से अधिक बच्चों जो हमारे कोचिंग के बच्चे हैं वो काफ़ी इसको जो है फेसबुक पर आप जो है इसको शेयर करने का कोशिश कीजिए, ताकि जो है यह वीडियो सभी बच्चों को लाभप्रद हो सके। धन्यवाद।